आज हम बात करेंगे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच में संबंध किस प्रकार के होते हैं, कानून में या संविधान में इस बारे में क्या कहा गया है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि किसी स्टेट में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच कुछ अनबन हो जाता है, संबंध खराब होने लगते हैं। तो ये होता क्यों है? दोनों में जो है तुलनात्मक जो शक्ति कह सकते हैं कि वो किस प्रकार का रहता है, संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से आर्टिकल हैं जो इस बारे में बताते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो वैसे कई सारे अनुच्छेद हैं इसके संबंध में, लेकिन उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें से पहला एक है अनुच्छेद 163। तो देखिए अनुच्छेद 163 क्या कहता है ये। इसमें कहा गया है कि इसको आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये राज्यपाल के पावर से संबंध रखता है, यानी कि ये अनुच्छेद 163 राज्यपाल के एक तरह से सीमा रेखा है। इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा ये गया है कि राज्यपाल जो होंगे वो कुछ मुद्दों को छोड़कर अन्य सभी कामों को, अन्य सभी मुद्दों पर जो काम करेंगे वो मंत्री परिषद के सलाह और सहायता से ही करेंगे। और वो मंत्री परिषद का प्रधान कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं? तो प्रधान तो मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है मंत्री परिषद, यानी कि जितने राज्य सरकार में जितने मंत्री होते हैं वो सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री को मिला के मंत्री परिषद कहलाता है। तो ये मंत्री परिषद के सलाह और सहायता से ही वो काम करेंगे। कौन? राज्यपाल। ठीक है। तो जैसा ही सहायता करेंगे, जैसा सलाह देंगे, वैसा ही उनको काम करना है। तो ये अनुच्छेद 163 जो है एक तरह से ये बंधन है किनका? राज्यपाल साहब का। यानी कि इसके दायरे में रहकर ही राज्यपाल साहब को काम करना होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 164। इसका क्या कहना है? इसमें ये कहा गया है, इसको आप कह सकते हैं कि ये मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंध रखता है। इसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ठीक है। यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद अन्य मंत्री का नियुक्ति कैसे होगा? तो अन्य मंत्री का नियुक्ति जैसा मुख्यमंत्री साहब कहेंगे वैसा ही उनको करना होगा। किनको? राज्यपाल को। यानी कि सिफारिश ये करते हैं कि फलाने व्यक्ति को फलाने विभाग का मंत्री बना दिया जाए, तो वैसा वो बना देते हैं। ठीक है। यानी कि जैसा जैसा मुख्यमंत्री कहेंगे वैसा वैसा वो कर देंगे। तो यहाँ पर हुआ, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यपाल साहब को निर्देशित किया जाता है इसके द्वारा। इस अनुच्छेद में उनके उनके कामों को बताया गया है कि आपको कैसे काम करनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, इसके बाद अनुच्छेद 167। इसमें क्या कहा गया? इसमें जो है राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री साहब के कर्तव्य को बताया गया है। यानी कि इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यपाल को कुछ पावर दिया गया है अनुच्छेद 167 के द्वारा। तो इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा यह गया है कि राज्य में, यानी कि मंत्री परिषद में जो काम चल रहा है, मंत्री परिषद के द्वारा जो काम राज्य में चलाया जा रहा है, प्रशासन का हो या विधायिकी संबंध जो भी काम हो, तो उस काम के बारे में राज्यपाल साहब को बताएं, इन्फॉर्म करें। ये जो भी महत्वपूर्ण काम करेंगे उसके बारे में ये राज्यपाल साहब को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। और राज्यपाल अगर कोई बात के बारे में जानकारी मांगते हैं तो भी ये मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वो जो भी सूचना मांग रहे हैं उनको देना चाहिए। ठीक है। ये कर्तव्य बताया गया है इसमें। किनका कर्तव्य? मुख्यमंत्री का। किनके प्रति? राज्यपाल के प्रति। ठीक है। तो ये कुछ थे जो महत्वपूर्ण बातें जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है। तो ये तीनों आर्टिकल जो है ये महत्वपूर्ण है इन दोनों के बीच में।